गुरुजी, बगलामुखी माँ की सात्विक और तामसिक साधना क्या है, या इन दोनों को कोई भी कर सकता है? देखिए, सात्विक और तामसिक और राजसिक, हाँ ये आजकल ना शब्द भी बहुत चल गए हैं। जी। दक्षिणाचार, वामाचार, मिश्राचार, कौलाचार, हाँ इस प्रकार के हमारे यहाँ बहुत सारे आचार हैं जिस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अच्छा। अभी क्या हो रहा है कि हम तो जैसे दक्षिणाचार से करते हैं, सात्विक, माँ को भोग लगाया, माँ को अनुनय विनय करते हैं, माँ से हट, माँ भी हमारे साथ अटखेलियाँ करती है, तो माँ को जो भी भोग लगाते हैं वो स्वीकार कर लेती है। लेकिन जो वामाचारी है, ऐसा नहीं है कि माँ बगलामुखी की उपासना वामाचार से नहीं होती, मछली की भी भोग लगता है, अन्य भी लगता है, लेकिन हम नहीं लगाते। ना कि मेरे स्वामी जी महाराज दतिया ने कभी कोई वामाचार के लिए ऐसा कुछ करा। हाँ, ऐसे लोग करते हैं। अब उसमें क्या रहता है, वामाचार में ज्यादातर जो मैंने समझा है उसमें यह है कि वामाचार वो लोग ज्यादा इस तरह से जाने की कोशिश करते हैं जो खुद भोग लगाते हैं। अब जैसे किसी को शराब पीनी है, तो शराब पीनी है तो नाम भगवती का और खुद पी ली। बिल्कुल। मांस खाना है तो वामाचार, खुद ने मैथुन करना है तो वामाचार। इतना गलत इसको इंटरप्रेट करा जा रहा है। अब असलियत में दक्षिणाचार और वामाचार है क्या? अब आपने छेड़ा तो थोड़ा सा दो शब्द इस पे भी। दक्षिणाचार सात्विक है, यहां तक तो सब जानते हैं। वामाचार बेसिकली बहुत ही उत्कृष्ट साधना है, लेकिन जिस रूप में आज करी जा रही है वैसे नहीं। देखिए, जब भी हमें कोई दुख होगा, जब भी हमें कोई समस्या होगी, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? हे भगवान, हे मां, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जब हम बहुत खुश होते, बहुत आनंद में, आनंद के अतिरेक में हैं, तो क्या हम उसे याद करते हैं? भूल जाते। अब समझना कि जैसे किसी व्यक्ति ने शराब पी। दूसरी बात, वामाचार में एक और नियम है कि शराब अपनी खुशी के लिए नहीं पी जाती। जिस समय पूजा उपासना करी जाती है उस समय में ही सिर्फ उसे कारण पात्र माना जाता है, कारण के रूप में। और इसका और सब्स्टिट्यूट भी होता है, जैसे तांबे के लोटे में दूध डाल दिया जाए तो उसमें जहर का अंश आ जाता है, तो उसको पिया जाता है, एक तरीका। और जब हम मां को, भगवती को शराब का भोग लगाते हैं तो उसमें से जो नशा वाला तत्व है ना वो चला जाता है। आप पूरी पूरी बोतल पी जाएंगे, आपको नशा नहीं होगा। अच्छा। लेकिन जो लोग इस तरह से करते हैं वो भी गलत है। अब इसमें एक चीज और जोड़ता हूं। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, आनंद का अतिरेक, जिस समय आप शराब पी रहे हैं, जैसे जब वो आनंद के एक्सट्रीम पोजीशन में है, तो तब भी आप उसको भूले नहीं। यदि तब भी आपको याद है, तभी सही मायने में आप वामाचारी हैं। जब आप मैथुन में हैं और उस समय में भी आप दो, यानी एक स्त्री है और एक पुरुष है, दोनों एक हो गए, दोनों एक तत्व के रूप में हो गए। हाँ। और उस ब्रह्म को याद कर रहे हैं और उसके आनंद में हैं, उसके आनंद में घूम गए हैं, शरीर के आनंद में नहीं है। हाँ। यहां डिफरेंस है, ये बहुत गहरा है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि दोनों मिलने के उपरांत अपना आनंद किसमें ढूंढ रहे हैं? उस ब्रह्म में, और उस आनंद के अंदर है वो वामाचार है। अब जैसे इसको सिंपल वे में समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई झूले वगैरह होते हैं, जैसे सिंगापुर के अंदर डिज्नीलैंड और ये सब चीजें हैं, तो आप उसके अंदर हैं, जब 200 आदमी एक साथ झूल रहे हैं, सभी चिल्ला रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर है और उसके आनंद में भी उस भगवान का थैंक्स कर रहा है, भगवती का थैंक्स कर रहा है, मां तेरा धन्यवाद कि मैंने इस आनंद के क्षण को तेरे साथ भोग रही हूं, तो इसका मतलब वो उस क्षण में भी उसको याद रखी, यानी कि आपकी चेतना में वह भगवती जागृत हो गई। और जब यही वामाचार है, जब आप उसको भूल ही नहीं पा रहे, भूल ही नहीं पा रहे, ये हो गया चेतना के अंदर। क्योंकि मां बगलामुखी वैसे भी चेतना की अधिष्ठात्री देवी है, मैं बार बार बोलता हूं।